अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हैं या फ्यूचर में कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये पाथ उतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस पाथ में आपको एंडलेस चैलेंजेस के लिए रेडी रहना होगा। हर एक दिन आपको कई नए चैलेंजेस फेस करने होंगे और रियलिटी यह है कि 99% स्मॉल बिजनेसेस फेल हो जाते हैं और सरवाइव ही नहीं कर पाते। इसलिए नहीं क्योंकि उन बिजनेस में कोई पोटेंशियल नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन बिजनेस ओनर्स के पास लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी नहीं होती। आइए उन 7 कठोर कारणों को समझते हैं कि क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेस फेल हो जाते हैं। फर्स्ट रीजन, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज्यादातर छोटे बिजनेस ओनर अपने कैश फ्लो को नहीं जानते हैं। उन्हें कोई क्लियर आइडिया ही नहीं होता कि उनके पास कितना कैश है और वह कैश किन किन जगह से आ रहा है और किन किन जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है। कोई भी खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला बिजनेस पहले से ही एक डूबता जहाज है जिसका डूबना 100% श्योर है। स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 82% बिजनेस अपने पहले साल में ही डूब जाते हैं, जिसका मेन रीजन है स्मॉल बिजनेस ओनर्स जरूरत से ज्यादा खर्चा कर लेते हैं, वो भी उन चीजों पर जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। इसलिए किसी भी बिजनेस को अपने शुरुआती समय में अपना पूरा फोकस बस अपने खर्चों को जितना कम हो सके उतना करने पर लगाना चाहिए। अपने खर्चों को ट्रैक करना और अपने बिजनेस के लिए प्रॉपर बजट बनाना ही एक बिजनेस को ग्रो करने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। किस चीज पर आप पैसा खर्च करते हैं और किस चीज से आप पैसा बनाते हैं, इस पर आपका फोकस होना चाहिए। अपने कैश फ्लो को ट्रैक कर पाना और उसे सही जगह इन्वेस्ट करना ही एक बिजनेस ओनर की पहचान है। सेकंड रीजन, लैक ऑफ मार्केट रिसर्च एंड प्लानिंग। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च और प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो पहलू ऐसे हैं जो किसी भी बिजनेस की नींव को मजबूत बनाते हैं। पर ज्यादातर बिजनेस स्टार्ट तो हो जाते हैं पर वो न तो अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझ पाते हैं, जिस वजह से वो अपने कस्टमर की डिमांड को कभी फुलफिल ही नहीं कर पाते, और ना ही वो मार्केट में अपने कॉम्पिटिशन को समझ पाते हैं जिससे उन्हें कम्पीट करना है। बिना कोई मार्केट रिसर्च और प्लानिंग के आप न तो कभी अपने कस्टमर को समझ पाएंगे और ना ही कभी अपने कंपटीशन को। मार्केट में अगर कभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है और आप उसी प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपका वह प्रोडक्ट कभी बिकेगा ही नहीं। और अगर मार्केट में आपका बिजनेस अपने कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं करेगा तो आपका कॉम्पिटिटर तो करेगा, जिस वजह से वह अपना बिजनेस ग्रो करेगा। इसलिए मार्केट में उतरने से पहले कुछ टाइम अपने मार्केट को स्टडी करने में लगाओ और अपने टारगेटेड कस्टमर को समझने में लगाओ, क्योंकि एक सक्सेसफुल बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट होता है। थर्ड रीजन, इनएडिक्वेट मार्केट एंड ब्रांडिंग। हो सकता है आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट हो, पर अगर लोग आपको और आपके प्रोडक्ट को नहीं जानते तो आपका वो प्रोडक्ट धरा का धरा रह जाएगा। ज्यादातर स्मॉल बिजनेस ओनर्स सोचते हैं कि बिना मार्केटिंग और ब्रांडिंग के उनका प्रोडक्ट चल जाएगा, जो कि वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक एग्रेसिव मार्केट स्ट्रेटजी बेहद ही जरूरी है। इसलिए बिजनेसेस को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, SEO, कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी चाहिए। वर्ड ऑफ माउथ ब्रांडिंग की तुलना में ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स 126% ज्यादा सेल्स जनरेट करके देते हैं। और एक ऐसा ब्रांड बनाएं जिसे लोग पहचानें और ट्रस्ट करें, ताकि आपके बिजनेस की मार्केट में एक यूनिक आइडेंटिटी हो। फोर्थ रीजन, अंडरवेल्विंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विस। योर कस्टमर्स आर एवरीथिंग। अगर कोई बिजनेस अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी को निगलेक्ट करता है और अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाता तो वह बिजनेस जल्द ही फेल हो जाएगा। ए स्टडी बाय PwC फाउंड दैट 32% ऑफ कस्टमर्स एक ब्रांड के साथ जिसके साथ वे कई सालों से जुड़े हुए थे, बस एक बुरे एक्सपीरियंस के बाद वो उस ब्रांड को ही छोड़ देते हैं। क्वालिटी और सर्विस किसी भी बिजनेस के ये दो पिलर्स होते हैं जो कस्टमर को इंसिस्ट करते हैं उस ब्रांड से जुड़े रहने के लिए। हमेशा ये इंश्योर करें कि आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़कर हो, और किसी भी बिजनेस की टॉप प्रायोरिटी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि एक हैप्पी कस्टमर ही एक लॉयल कस्टमर होता है एंड लॉयल्टी बिल्ड्स ए ब्रांड। फिफ्थ रीजन, नॉट एडेप्टिंग टू चेंज। बिजनेस का लैंडस्केप काफी तेजी से चेंज हो रहा है और अगर आप धीमे पड़ गए या नए तौर तरीकों को अडेप्ट नहीं कर पाए तो आप नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर लेंगे। बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हीं पुराने आउटडेटेड मेथड्स में फंसे रह जाते हैं जिन्हें वो पहले से करते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बिजनेसेस लॉकडाउन के टाइम पर उन्हीं पुराने मेथड से काम करना चाहते थे जो वो पहले से कर रहे थे, वो सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, और जिन बिजनेसेस ने
पैंडेमिक के टाइम पे ई कॉमर्स और डिलीवरी सर्विसेज अपनाई, बस वही बिजनेस सरवाइव कर पाए। अडेप्ट और डाई, ये बस एक कहावत ही नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वाइवल टैक्टिक है किसी भी बिजनेस की। स्टे फ्लेक्सिबल, स्टे इन्फॉर्म्ड और हमेशा तैयार रहें अपनी स्ट्रेटजी में इम्प्रूवमेंट के लिए जब भी जरूरी हो। 6th रीजन, बर्नआउट एंड लैक ऑफ फोकस। बहुत सारे बिजनेस ओनर अकेले ही सब कुछ करने का सोचते हैं, जिस वजह से उन्हें हर जगह खुद ही इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिस वजह से वे अपना 100% फोकस किसी भी जगह नहीं दे पाते। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए एनर्जी, फोकस और क्लियर माइंड की रिक्वायरमेंट होती है। हार्वर्ड बिजनेस रिपोर्ट की एक स्टडी में यह पता लगा है कि अगर हम अपने ब्रेन को एक ही टाइम में 10 अलग अलग टास्क देते हैं तो हमारे ब्रेन की किसी भी टास्क को करने की कैपेबिलिटी 4 गुना तक गिर जाती है, जिस वजह से ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से हम जल्दी ही बर्नआउट हो जाते हैं। इसलिए एक टाइम पर एक टास्क पर हमारा 100% फोकस होना चाहिए, जिससे हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर पाएं। और हमेशा याद रखें, बिजनेस एक मैराथन है, जिसमें अगर आपका फोकस पूरा नहीं रहा तो आप जल्द ही थक कर हार मान जाएंगे। 7th रीजन, इग्नोरिंग फीडबैक एंड फेलिंग टू लर्न। ईगो बिजनेस को बर्बाद कर देती है। अगर आप अपने कस्टमर्स का, अपने एम्प्लॉयज का फीडबैक नहीं सुनते हैं तो आप खुद के बिजनेस को बर्बाद कर दोगे। सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स लर्नर्स होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग डेली कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं ताकि वो खुद को और इम्प्रूव कर पाएं। वो किसी भी फीडबैक को अपनी मिस्टेक को सुधारने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और वो हमेशा उन लोगों की सलाह लेते हैं जिन्होंने इस रास्ते को पहले से पार किया है। जो बिजनेस फीडबैक के थ्रू खुद को डेवलप नहीं करता, वो बिजनेस फेलियर की डायरेक्शन में जा रहा होता है। कोई भी बिजनेस चलाना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इसके लिए करेज, इंटेलिजेंस और शांत दिमाग की जरूरत होती है। अगर आप अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज करते हैं, अपने मार्केट की रिसर्च करते हैं, अपनी ब्रांडिंग और प्रोडक्ट क्वालिटी पर इन्वेस्ट करते हैं और अपनी हेल्थ और कस्टमर फीडबैक पर फोकस करते हैं, तो इसका मतलब आप पहले से ही इस खेल में बहुत आगे हैं। स्टे शार्प, स्टे डिसिप्लिन्ड और कभी ना भूलें, सफलता हमेशा तैयार लोगों का साथ देती है।